न्यूट्रिशन का पूरा सिलेबस देखकर कंफ्यूज हो? टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर न्यूट्रिशन का कंप्लीट यूनिट वाइज सिलेबस प्लस इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स बताऊंगा, ताकि आप क्या कर सको, वो सिर्फ पढ़ के आप क्या कर सको, अच्छे नंबर गेन कर सको। अच्छे नंबर गेन करने के साथ साथ पास हो सको। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज का जो सेशन रहने वाला है। तो वीडियो को क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी का नर्सिंग विद वैभव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन रहने वाला है अपना, वो रहने वाला है कि जो यूनिट वाइज टॉपिक, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, चाहे आप आरएचएस यूनिवर्सिटी हो या किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आप क्या करो, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उन सभी का मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ कि आप ये पढ़ के आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करके अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन की, जो अपनी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है। इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स रहेंगे कि आपने को क्या करना है कि जो ये टॉपिक्स है, वो कंप्लीट डिस्कस आपको डिटेल में पढ़ लेने हैं, ठीक है? इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार-बार रिपीटेट होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन के अंदर जो टॉपिक आता है, जो फर्स्ट टॉपिक आता है, जो आपको पढ़ना है, वो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ के बारे में, ठीक है? आपको क्या करना है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है न्यूट्रिशन और हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेना है। माल न्यूट्रिशन होता है क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? इसके बारे में पढ़ लें। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कई बार। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैं आगे भी बताऊँगा कि कौन से टॉपिक से कौन-कौन से मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपको क्या करना है, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, मेंटेन जो भी हेल्थ उसको मेंटेन करने में के लिए न्यूट्रिशन के कौन-कौन से रोल्स होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये सब आपको क्या कर लेने हैं, यहाँ फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में जिसमें अपने को क्लासिफिकेशन देखना होता है, ठीक है? जिसमें क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनको भी आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? अच्छे से कवर कंप्लीट कर लेना है इनको। फिर सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी। नेक्स्ट यूनिट आती है अपनी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लेने हैं। कंपोजिशंस पढ़ लेने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कंपोजिशंस पढ़ लेने हैं आपको। फिर रिकमेंडेड आरडीए के बारे में, हाँ, मैं सबसे पहले बता दूं कि आरडीए चाहे आपकी कोई सी, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनके आरडीए जरूर याद करने हैं कि मेल के लिए कितना होता है, फीमेल के लिए, चाइल्ड के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आरडीए कितना होता है। फिर डाइटरी सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कंप्लीट डाइटरी सोर्सेज जितने भी यूनिट्स आपकी जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन, इनसे कार्बोहाइड्रेट वो जो भी डाइटरी सोर्सेज है, वहाँ के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर फंक्शंस, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन पढ़ लेने हैं, तो फंक्शंस भी पढ़ लेने हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि क्या क्या कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या फंक्शन। फिर इसमें एक टॉपिक आता है छोटा सा, एनर्जी, एनर्जी के बारे में पढ़ लेना है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉडी बेजल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, और फैक्टर्स अफेक्टिंग बीएमआर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बीएमआर को अफेक्ट करते हैं, और बेजल मेटाबॉलिक रेट के बारे में पढ़ लेना है। और एक छोटा सा आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ पढ़ना है आपको। अदर में एक टॉपिक रहेगा आपका, थर्ड यूनिट आएगी प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पढ़ लेना है, उसके कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, प्रोटीन किस प्रकार से मिलकर बना होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ लेना है। यहाँ से छोटा सा, चाहे बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। फिर प्रोटीन के फंक्शन, डाइटरी सोर्सेज और फंक्शन सब याद कर लेने हैं। साथ के साथ इसमें आरडीए भी पढ़ लेना है, ठीक है? आरडीए देख लेना है। फिर बात करें इसमें फोर्थ यूनिट की, फेट्स की। फेट्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फिर फंक्शंस पढ़ लेने हैं आपको, फंक्शंस सबके पढ़ने हैं, डाइटरी सोर्सेज सबके पढ़ने हैं। फिर आरडीए पढ़ लेना है आपको। और जो विटामिन है, नेक्स्ट अपना यूनिट है वो रहने वाली विटामिन। विटामिन में सबसे आपको क्या करना है, कंप्लीट पढ़ लेना है, कंप्लीट विटामिन पढ़ लेने हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या कर लेने हैं, यहाँ के डिसऑर्डर्स भी, डिसऑर्डर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेने, ए बी सी डी ई के, ठीक है? यहाँ पे कंप्लीट डिसऑर्डर्स पढ़ लेने हैं आपको, बी कॉम्प्लेक्स का भी, और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट आती है मिनरल्स, क्योंकि मैं जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें अलग से डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स वाली यूनिट है,
उसमें अलग से डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स है जो आपको पढ़ लेने हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस के बारे में, सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, जिंक के बारे में, आयरन और आयोडीन के बारे में पढ़ लेने हैं। फिर इनके बारे में फंक्शंस, मिनरल्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, डाइटरी सोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं, ये सब पढ़ लेना है आपको यहाँ पे। बैलेंस डाइट की बात करें तो बैलेंस डाइट में डेफिनेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, और जो बैलेंस डाइट की क्या क्या स्टेप्स है, बात करें इसमें आरडीए पढ़ लेना है इसका। आरडीए के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है यहाँ पे। आरडीए जो आरडीए है, आरडीए होता है क्या, क्या क्या स्टेप्स क्या होती है, ये सब पूरा इसके अंदर बैलेंस डाइट के अंदर क्या किया गया है, डिस्कस किया गया है, तो यहाँ से आपको पढ़ लेना है पूरा। फूड एक्सचेंज सिस्टम पढ़ लेना है, डाइटरी फाइबर्स के बारे में पढ़ लेना है, मेन मील प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग क्या होता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। बैलेंस डाइट भी क्या है, 5 स्टार क्वेश्चन है। मेन्यू प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ लेनी है आपको, मेन्यू प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ लेनी है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। फिर डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन के बारे में, जो भी गाइडलाइंस है उनके बारे में पढ़ना है। ब्रेस्ट फीडिंग और विनिंग क्या होती है, इनके बारे में। विनिंग में क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस रहते हैं, हर बार 5 नंबर या 2 नंबर के अंदर, 5 नंबर या 2 नंबर के अंदर क्या पूछ लिया जाता है, विनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें क्या आता है, क्वाशियोर और मेरस्मस के बारे में पढ़ लेते हैं। मेरस्मस तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, क्वाशियोर और मेरस्मस के कोजेस पढ़ लेने, साइन सिम्टम्स पढ़ लेने, इसका प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है वो पढ़ लेना है, क्योंकि क्वाशियोर को कई बार सिंगल पूछ लिया जाता है, मेरस्मस या दोनों को कंप्लीट कंबाइन पूछ लिया जाता है, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दे दिया जाता है आपको। एक छोटा सा टॉपिक आता है चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, कि नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा आपके। फिर बात करें इसमें थेरापेटिक डाइट की, तो थेरापेटिक डाइट से भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। थेरापेटिक डाइट होती क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, और फीडिंग टेक्निक्स क्या रहने वाली है। फीडिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ लेना है आपको। डाइट प्लान, ओबेसिटी के बारे में, डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और रीनल डिजीज, इन पेशेंट के बारे में आपको क्या बनाना है, डाइट प्लान या डाइट चार्ट बनाना है। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है 10 में, कुकरी, फूड सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें कुकिंग मेथड्स के बारे में, तो डिफरेंट कौन कौन से मेथड्स होते हैं कुकिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड प्रिपरेशन के दौरान और कुकिंग के टाइम पे क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टोरेज में सेफ फूड हैंडलिंग हो गया, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ लेना है। फूड एडिटिव्स एंड एडल्ट्रेशन के बारे में, फूड एडिटिव्स क्या होता है, फूड एडल्ट्रेशन किस प्रकार किससे किया जाता है, ये एक्ट क्या होता है, पीएफए एक्ट क्या होता है, फूड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स, पीएफए, और ये फूड एडिटिव्स एडल्ट्रेशन, इनके बारे में पढ़ लेना है। न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, अगर आप पढ़ो तो भी ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, हालांकि इसमें न्यूट्रिशन असेसमेंट के बारे में पढ़ लेना, के बारे में पढ़ लेना, रोल्स के बारे में पढ़ लेना, न्यूट्रिशन एजुकेशन ये ओवरव्यू कर लेना, क्योंकि यहाँ से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, और इनके रोल ऑफ नर्स क्या क्या रहने वाली है। तो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बात करें इंडिया के अंदर, तो मेजर जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में पढ़ लेना है। नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम जैसे विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम हो गया, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, एक मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, मिड डे मील प्रोग्राम। फिर रोल ऑफ नर्स के बारे में पढ़ लेना है, न्यूट्रिशन रिगार्डिंग टू नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक अदर टॉपिक के अंदर बीएमआई, अदर टॉपिक के अंदर बीएमआई पढ़ लेना, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये थे आपके जो न्यूट्रिशन के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सब पढ़ लेना है आपको अच्छे से। इनसे इनके बाहर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आई थिंक जो मैंने बताया वो समझ में आ गया हो। और ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बॉक्स में भी क्या कर दूंगा, वहाँ पे पिन कर दूंगा।
और ऐसे ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ इस शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।